मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ हाँ बहू। क्या है सना बहू? मम्मी जी, आप इस तरह क्यों बैठी हैं? आज आप रूम से बाहर ही नहीं आई। सुबह से ऐसे और यहीं पर बैठे हो। क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ मम्मी जी? आपने आज नाश्ता भी नहीं किया। मम्मी जी, और कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए ना। प्लीज ऐसे ना बैठे। मम्मी जी, आप इतनी उदास बैठी हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे बताइए ना, कोई अगर मसला है। अरे बेटा क्या बताऊं, जब मैं सुबह सवेरे सोकर उठी, मेरे हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। मम्मी जी बस इतनी सी बात? आप मुझे फोन दे, मैं रिपेयर करवा दूंगी। मोबाइल ही टूटा है ना मम्मी जी, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? लाए मुझे दे, मैं इसे सही करवा दूंगी। अरे बेटा, तुझे मजाक सूझ रहा है? तुझे नहीं पता? क्या पता कितने दिनों में फोन सही होकर आए, तब तक मैं अपनी बेटी से बात कैसे करूंगी? ओहो मम्मी जी, तो ये बात है। अच्छा, अब समझ आई। आपको इस बात का दुख नहीं कि फोन टूट गया है, आपको इस बात की परेशानी है कि आप अपनी बेटी से बात कैसे करेंगी। बहू, मेरा मोबाइल टूटा है और तुझे मजाक की पड़ी है? एक माँ का क्या दर्द होता है तुझे अभी समझ नहीं आएगा। जब मेरी उम्र को आएगी ना और अपनी बेटी की शादी करेगी और वो रुखसत होकर चली जाएगी, तब तुझे समझ आएगी कि माँ का दुख क्या होता है। तुझे क्या पता कि कितना दुख होता है जब अपनी ही बेटी से बात ना हो। अरे मम्मी जी, मैंने आपसे ऐसा क्या बोल दिया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर आपका फोन टूट गया है तो लाइन दे, मैं रिपेयर करवा देती हूँ। और अगर आपको तब तक किसी से बात करनी है या दीदी से बात करनी है तो आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लें। नहीं मम्मी जी, आप अपना फोन मुझे दे दीजिए, मैं रिपेयर करवा दूंगी। दीदी का फोन? अस्सलाम वालेकुम दीदी, कैसी है आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताएं कैसे सुबह सुबह मेरी याद आ गई आज? वैसे कोई मौका नहीं छोड़ती आप ताना मारने के लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी, बताइए। अरे कुछ नहीं, सुबह से मम्मी का फोन ट्राई कर रही हूँ, मम्मी का फोन नहीं लग रहा, ना उनका फोन लग रहा है और ना ही उन्होंने कॉल की सुबह से। मैं तो परेशान हो गई कि खैरियत तो है ना? अरे दीदी सब ठीक है, वो बस मम्मी का फोन सुबह सुबह उनके हाथ से गिर गया और टूट गया। मैं आज इसे रिपेयरिंग के लिए भिजवा देती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे फोन से मम्मी से बात कर लीजिए। हाँ ठीक है भाभी, करा दीजिए। लीजिए मम्मी, बात कर लीजिए, दीदी का फोन है। हेलो, हाँ बेटा, कैसी है तू? हाँ मम्मी, कैसे बताऊं मैं आपको अब कि मैं कैसी हूँ? मम्मी कैसे घर में शादी कर दी है मेरी, इन लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं है। रहने की, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, किसी चीज की तमीज नहीं। क्यों बेटा, ऐसा क्या होगा तेरे साथ? मुझे बता, क्या बात है? तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान कर रहे हैं क्या? अरे बहू, तू क्या खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही है? जा, जाकर अपना काम कर। अरे मम्मी जी, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आप लोगों की बातें सुनूं? चले जाती हूँ मैं। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे जो मर्जी करें। नखरे तो देखो बुढ़िया के। मेरा ही फोन है, करो जो करना है। हाँ बेटी, अब बता क्या बात है? अरे मम्मी, अब मैं तुझे क्या बताऊं, सारा दिन मुझे ये लोग परेशान करके रखते हैं। कभी बोलते हैं ये बना दें, कभी बोलते हैं वो बना दें। मम्मी, मेरा पूरा दिन किचन में निकल जाता है और यहाँ पर सबके नखरे भी लादा लादा है। मम्मी सच में इन लोगों ने मुझे पागल कर दिया, मुझसे इतना ज्यादा काम करवाते हैं, बस मत ही पूछो मम्मी क्या हाल कर दिया मेरा। अच्छा बेटे, तो मेरी बात सुन, मैं तुझे ना एक बात बताती हूँ, जैसा मैं कहूँगी ना तूने बिल्कुल वैसा ही करना है। हाँ मम्मी बोलो, क्या करना है मुझे? सुन बेटा, आज शाम को जब दामाद जी घर आए ना तो बोल देना उनको, तो उनको कह देना कि मुझसे इतना काम नहीं होता, मुझे घर का बंटवारा चाहिए। अरे मम्मी, आपको लगता है वो मेरी बात मानेगा? मम्मी आपको नहीं पता, आपके दामाद ना अपनी माँ के चमचा है, चमचा। माँ के इशारे पे तो नाचते हैं वो, जो वो कहेंगी बिल्कुल वो ही करेंगे। आज के दौर में ना सब बेटे अपनी माँ के फर्माबरदार ही होते हैं, लेकिन जब उनके पैरों पे बीवियों की बेड़ियां बन जाती है ना तो सब बकल टकाने आ जाती है। अब ये तेरा काम है, तू उसे अच्छी तरह सिखाएगी ना, वो सीख जाएगा सब। अरे मम्मी, आप कहना क्या चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रही। और मम्मी, अगर मैं इनको कहूँ कि
कि घर का बंटवारा कर लो, तो ये वजह भी तो पूछेंगे ना। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, उसमें कौन सा बड़ी बात है। तो बोल देना कि तेरी माँ ना तेरे जाने के बाद बहुत लड़ाई करती है मुझसे और हर काम में मुझे रोकती टोकती है। ये ना करो, वो ना करो, परेशान कर रखा है। अरे मम्मी, आपको लगता है वो मेरी बात मानेंगे? अरे मम्मी, आपको नहीं पता, इनका तो मिजाज ही अलग है। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। कोई चाहे कैसे भी मिजाज का हो, जिसने घर बसाना होता है ना, वो सिर्फ अपनी बीवी की ही बात मानता है। और सुन ध्यान से, 2-4 झूठी मूठी बातें बना देना और छोटा सा कोई ड्रामा कर देना, 1-2 आंसू निकाल देना, बस समझ हो गया काम। फिर देख बेटा, दिमाग जी कैसे पिघलते हैं। बस बेटा, यही छोटा सा काम करना है तुझे। हाँ मम्मी, वैसे आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ, आज ये करके देखती हूँ। हाँ बेटा, तू बस मेरी बात मानती जा और देखना कैसे तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तू कितनी सुखी रहेगी। और बाद में ये भी बोल देना कि या तो इस घर का बंटवारा करो, वरना मैं तो अपने मैके चले जाऊंगी। देख बेटा, अगर तुझे अपने ससुराल में सुखी रहना है ना, और ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े कामों से बचना है ना, तो बेटा तुझे ये काम तो फिर करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जो तेरी सास है ना, मैंने जब पहली बार देखा था ना, तब भी समझ गई थी, बहुत कोई चालाक औरत है। तुझसे इतना काम करवाएगी, तेरा बुरा हाल करके रख देगी। ऊपर से तू है भी इतनी सीधी सादी, तुझे क्या पता इन बातों का। और ऊपर से तू कभी किसी काम के लिए मना भी नहीं करती, इतनी तो मासूम सी है। हाय अल्लाह, पता नहीं कहां से इतनी सीधी सादी मेरी मासूम बेटी की जिंदगी में इतनी ड्रोनी और चालाक सास आ गई। हाँ मम्मी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हो। अरे बेटा, वैसे तो हम दोनों माँ बेटों की किस्मत मिलती जुलती है। वहाँ तुझे तेरी सास अच्छी नहीं मिली और यहाँ मुझे मेरी बहू अच्छी नहीं मिली। हाय अल्लाह, मैं क्या बताऊँ। हाँ मम्मी, आप कह तो बिल्कुल सही रही हो। देखा था ना आपने भी, भाभी कैसे सुबह सुबह मुझे ताना मार रही थी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, अब किया भी क्या जा सकता है। चल बेटा, मैं रखती हूँ फोन, ये उसी का ही फोन है, कहीं ना कहीं कान लगा के सुन रही होगी हमारी बातें। पता नहीं मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो मुझे ऐसी बहू मिल गई और मेरी बेटी को इतनी बुरी सास। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हो आप, भाभी ना यहीं कहीं दीवार पर कान लगा खड़ी सुन रही होंगी हमारी बातें। मम्मी, जो जो आपने मुझे कहा ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ आज। हाँ बेटा, ठीक है, चल अल्लाह हाफिज। ओके मम्मी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना। मम्मी ने तो बिल्कुल सही मशवरा दिया है मुझे, मैं तो अब जैसा मम्मी ने कहा है ना वैसा ही करूंगी। अरे रीदा बहू, क्या कर रही हो यहाँ? बेटा क्या बात है, आज ऐसे ही खड़ी रहोगी, खाना वाना नहीं बनाना क्या? भूख लग रही है सबको। वो क्या है ना माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे दिन रात काम बताती रहती हो। 2-4 काम आप खुद भी कर लिया करें, इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं हो गई आपकी। अरे बेटा, मैंने तो तुझे ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है। माँ जी, आप मुझे एक बात साफ साफ बता दीजिए, आप मुझे चैन से जीने देंगी भी या नहीं? खाना ही है ना, जिसे भूख लगी है जाके बना ले, मुझे तो भूख नहीं लगी। जब देखो हर वक्त हुक्म चलाती रहती है और कोई काम ही नहीं है आपको। रीता, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? अरे आप कब आए? देखिए ना, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, माँ मुझसे सारा दिन काम कराती रहती है और फिर मुझसे झगड़ा करती रहती है, मैं क्या करूँ? रीता, अपने ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो, मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा। मैं सुन चुका हूँ कि तुमने माँ से कैसे बात की। माँ ने तो तुम्हें बस 1 कप चाय का बनाने का कहा था। नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको पता है, आपके जाने के बाद माँ मुझसे सारा दिन घर का काम करवाती रहती है, नौकरानियों की तरह रखती है। ये तो बस आपके सामने बोली बन रही है। नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहू का तो जब दिल करता है तभी काम करती है, मैंने तो इसे कभी जबरदस्ती कुछ कहा ही नहीं। ये तो मेरी बात भी नहीं मानती बेटा, पता नहीं बहू के मन में क्या चल रहा है। देखिए माँ जी, आप जानना चाहती हैं ना मेरे मन में क्या है, तो फिर आप साफ साफ सुन लीजिए, मुझे घर का बंटवारा चाहिए। मैं आप सबसे तंग आ चुकी हूँ, मुझसे इतना ज्यादा काम नहीं होता। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, ना कि नौकरानी बनकर। रीता, मेरी माँ से आहिस्ता से बात करो, बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब एक लफ्ज और नहीं कहना। क्यों जी, आप सिर्फ मेरा ही मुंह क्यों बंद कर देते हैं? अपनी माँ
कुछ भी नहीं कहते? रिदा, मेरी सोच तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी थी। मुझे लगा तुम एक अच्छे मिजाज की लड़की हो। मैंने तो सोचा था तुम मेरी माँ की खिदमत करोगी। तुम अपनी माँ की भी तो खिदमत करती थी, अपने घर में भी तो काम करती थी। तो क्या तुम वहां पर नौकर थी, जो तुम्हें यहाँ काम करके नौकरपन फील हो रहा है? आखिर काम होता ही कितना है, हमारे घर में लोग ही कितने हैं? देखिए जी, बात तो साफ साफ है। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो घर का बंटवारा करना ही होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं अब इस घर में इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बिल्कुल, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। अभी जाओ और जाकर अपना सारा सामान पैक कर लो। हाँ मैं अभी जाती हूँ, अभी कर लेती हूँ पैकिंग। लेकिन ये तो बताएं कि हम जाएंगे कहाँ? हम नहीं, सिर्फ तुम, और वो भी अपने मायके। मायके? वो भी अकेले? क्योंकि रिदा, तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं रहना ना। लेकिन ये मेरी फैमिली है, ये मेरे अपने हैं। मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना है। जैसे तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती, वैसे मैं भी अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें बंटवारा चाहिए तो ठीक है, मैं और तुम अलग हो जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ? अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूंगा? रिदा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है। ये यकीनन तुम्हारी माँ की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। अरे बेटा बस कर बेटा, बाहर आवाज जाएगी। रहने दे बेटा, छोड़ दे। बेटा जो बहू चाहती है तो वैसे कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है बेटा। माँ, आप अपने रूम में जाइए प्लीज। आप अपने रूम में जाके आराम कीजिए। लेकिन बेटा, ये घर की इज्जत का सवाल है। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? बाहर आवाजें जाती हैं बेटा। माँ, मैंने आपको कहा ना, आप अपने कमरे में जाइए, तो प्लीज जाइए। मैं आपके पास आकर बात करता हूँ, आप अभी जाइए। पर बेटा। अगर आप अपने बेटे के साथ रहना चाहती हैं तो अभी जो मैं कह रहा हूँ उसे मानिए। ठीक है बेटा। और तुम रिदा, यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? अभी सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे मेके छोड़ कर आता हूँ। नहीं नहीं जी, मुझे माफ कर दे। मुझे अपने मेके नहीं जाना। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दे। मैं पता नहीं क्यों अपनी माँ की बातों में आ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसे ही रहूंगी। मुझे बंटवारा नहीं चाहिए। अब मैं कभी माँ जी से बदतमीजी नहीं करूंगी। मैं उनकी हर बात मानूंगी। आप मुझे माफ कर दे प्लीज। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस शर्त में ही माफ करूंगा कि तुम्हें इसे अपना घर समझना होगा। जैसे हर घर की बहू रहती है वैसे ही रहना होगा। मेरी माँ को अपनी माँ समझना होगा। हाँ हाँ, मैं माँ जी को अपनी माँ ही समझूंगी। आइंदा मैं कभी मम्मी की बातों में नहीं आऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? हमारे मुआशरे में ऐसा ही हो रहा है। हर माँ को चाहिए अपनी बेटी को अच्छी नसीहत दे, ना कि ऐसी नसीहत दे कि उसका घर ही उजड़ जाए। क्योंकि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हर बहू को चाहिए अपनी सास को अपनी माँ समझे, और हर सास को चाहिए अपनी बहू को अपनी बेटी समझे। इसी तरह ही घर जुड़े रहते हैं और खुशहाली रहती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज। अपनी दुआ में याद रखिएगा।